म्यूचुअल फंड में आप कितना कमीशन दे रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करें, अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में आप कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे यूज़ करना है कैलकुलेटर को ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप क्या सर्विस ले रहे हैं, अल्टीमेटली आप ब्रोकरेज और कमीशन किस बात का देते हैं उसको भी आपको जज करना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कमीशन ना देना हमारा पर्पज़ हो। हमारा पर्पज़ है हमें एक अच्छी सर्विस मिले और हम अपने वेल्थ को बना सकें। सो आपकी सिचुएशन क्या है इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टार्टअप हमने शुरू ही इसलिए किया कि आप बन सकें आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, वो भी बिना फॉर्मूला रटे। क्योंकि सेविंग इंडिया में हर आदमी करता है बट वेल्थ नहीं बनाता, और इन्वेस्टमेंट करना और वेल्थ बनाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सो ये फर्क कैसे आता है, छोटी छोटी चीजों से फर्क आता है। पहले हम देख लेते हैं कि हम सर्विस के तौर पे क्या लेते हैं और हम किस कमीशन की बात कर रहे हैं, किस सर्विस की बात कर रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक रेगुलर प्लान आता है। अगर आपके प्लान के नाम में रेगुलर प्लान लिखा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे हिडन कमीशन दे रहे हैं। सो हिडन कमीशन का मतलब क्या है, आपने किसी से पूछा है, अब उसमें सर्विसेज हैं। सो दो तरह के एडवाइजर्स हैं। 5% एडवाइजर्स वो हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है, जिनको पूरा नॉलेज है, वो लोगों की प्रोफाइलिंग करते हैं, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, वो एडवाइजरी करते हैं, आपके पैसे को मैनेज करते हैं बाकायदा, हर लेवल पे हर 3 महीने 6 महीने में सर्विसेज देते हैं आपको, आपके फंड्स को चेंज करते हैं, रिव्यू करते हैं सिचुएशन को, आपके सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर फंड मैनेजर गलत जाता है तो फंड मैनेजर से बहस भी करते हैं या फिर कंपनीज के साथ बहस भी करते हैं। और 95% वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमीशन देख करके उन्होंने नाम बता दिया, 20 साल की एसआईपी करा दी और उनको देखना भी नहीं है कि आपके फंड्स का क्या हाल है, खाली वो आपका कमीशन देख करके चेंजेस करवा देते हैं। सो आपको देखना है कि आपका एजेंट किस तरीके का है। सो अगर आपको दिखता है कि बहुत ही पढ़े लिखे एडवाइजर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, सो ऐसी संभावना तभी है अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ऊपर का है या मिनिमम 2 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो ही आपके पास अच्छा एडवाइजर की संभावना है। अदरवाइज अच्छे एडवाइजर की संभावना ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई अच्छा एडवाइजर है तो डेफिनेटली उसको भी आपसे ठीक ठाक पैसा चाहिए, और अच्छा एडवाइजर होगा तो वो आरआईए भी होगा, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी के साथ। सो ये दोनों चीज़ें अगर नहीं है तो आप जान लीजिए कि आप कमीशन दे रहे हैं हिडन में, और किस बात का दे रहे हैं, सिर्फ नाम पूछने का। तो आइए हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे। ये कैलकुलेटर काम कैसे करता है पहले इसको देख लेते हैं। सो इसमें हमने 2 पार्ट लिए हैं। दिस इज रेगुलर प्लान जो हिडन है, और ये जो ग्रे पार्ट है इसी को आपने फिल करना है, बाकी ये डिसेबल्ड है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। हमने 1.15% का इसमें गैप लिया हुआ है। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से नीचे है तो 99% प्रोबेबिलिटीज आपके पास 95% वाला एडवाइजर ही है, जो कि जिसको हम एजेंट बोलते हैं या फिर बैंक है। सो उस कंडीशन में आपको 1.15% या 1.25% तक ज़्यादा मिलता है। हमने यहाँ पे इसको हार्ड कोडेड 1.15 पे सेट कर दिया। सो ये इक्विटी फंड से रिलेटेड है, कैसे काम करता है। सो आपने क्या किया, सबसे पहले लमसम इन्वेस्टमेंट, ये कैसे चलेगा। सो मान लेते हैं आज की आपकी फंड वैल्यू जो है वो मैंने ले ली यहाँ पे 20 लाख रुपए। सो 20 लाख रुपए का हमने ये वैल्यू ले लिया। देन हमने यहाँ पे ले लिया पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट। सो हमने इसको भी ले लिया, लगभग 20,000 महीने का हमने ले लिया। सो मंथली 20,000, और यहाँ पे पीरियड मैं ले लेता हूँ 20 ईयर्स का। सो 20 ईयर्स पे अगर मैं देखूँ तो क्या सिचुएशन बनी, 15% का अगर रिटर्न में लेता हूं तो सिर्फ ब्रोकरेज की वजह से जो फर्क होगा, डायरेक्ट प्लान में पोर्टफोलियो आपका सेम रहता है, एनएवी ज्यादा रहेगी, यूनिट्स कम आएंगे। आपको एजेंट बोलते हैं कि यूनिट्स आपको कम मिलेगी, लेकिन यूनिट्स से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पोर्टफोलियो जो है वो सेम है। सो अगर एनएवी मान लीजिए किसी की 100 रुपए और किसी की 10 रुपए है, पोर्टफोलियो सेम है, पोर्टफोलियो 10% ग्रो किया, इसका मतलब वो 10% ग्रो कर जाएगा। 100 वाला 110 का हो जाएगा, 10 वाला 11 रुपए का हो जाएगा। ये सिर्फ एक वहम फैलाया जाता है ताकि आप स्विच ना करें। नंबर ऑफ यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता खरीदते वक्त। अब यहां पे मैच्योरिटी आ रही है 5.92 करोड़, 5 करोड़ 92 लाख।
यहाँ पे आ रही है 7 करोड़ 5 लाख। ये 1 करोड़ का डिफरेंस मैं मानता हूँ कि 1% की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत छोटा सा दिखता है। ये 1% आपके जीवन में इतना फर्क डाल देगा सेम चीज पे। क्या स्पेशल आपको उस एजेंट ने दिया जो कि एडवाइजर है ही नहीं। अब ये काम आप अगर अपने आप करें तो पॉसिबल है, बट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। लोग मुझसे कहते हैं कि इसमें अगर मैं जाऊं तो अपने आप चला जाऊं कर लूं, नहीं संभव है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर पाएगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आप इस पैसे को मैनेज कर सकें, क्योंकि स्कीम रिटर्न नहीं देती, स्कीम के अंदर जो एसेट्स हैं वो रिटर्न देते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको फंड्स तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आप डिटेल में उसको ना पढ़ें। सो आपको पढ़ के अपने पैसे को चेंज करना चाहिए। आपको रेगुलर से डायरेक्ट में अगर जाना हो तो 12 महीने से नीचे की जो यूनिट्स हैं उसको नहीं छेड़ना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। हर साल 1 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री आपको कैपिटल गेन मिलता है। सो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इमीडिएटली आप स्विच कर सकते हैं 12 महीने की यूनिट्स छोड़ के, क्योंकि एग्जिट लोड भी लगेगा और कैपिटल गेन टैक्स भी आएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ऊपर का है, 1 लाख से कम का गेन है, इमीडिएटली डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। एसआईपी है तो उसको रोकना पड़ेगा आपको, एसआईपी स्टॉप करके आपको नई एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी। सो ये एक डिटेल्ड काम है जो आपको करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में मैं इसी को 15 साल पे या 10 साल पे कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़र्क है लगभग अगर देखें तो 12 लाख रुपए का। अगर 12 लाख रुपए का फ़र्क आपके बच्चे को अच्छा कॉलेज दे सकता है, आपके रिटायरमेंट पे अच्छी चीज़ दे सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए। कैलकुलेटर आपके पास है, आप इसके लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें, डिटेल में आप जानना चाहें कि आपको पैसा कैसे मैनेज करना है, आपको किस तरह से अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।